Good morning, student. Welcome to CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। प्रीवियस असाइनमेंट में हमने प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। नर्मदा, यह नदी मध्य प्रदेश में के अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हुई भरोच के निकट अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। यह नदी 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र 98,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नर्मदा बेसिन में सहायक नदियों का विकास नहीं के बराबर है। सरदार सरोवर नामक बहुमुखी योजना का निर्माण इस नदी पर किया जा रहा है। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी भ्रंश द्रोणियों में से होकर बहती है। भ्रंश द्रोणियाँ वे द्रोणियाँ होती हैं जो बीच का भाग धंसा हुआ होता है और किनारों का भाग ऊपर उठा हुआ होता है। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर नामक डैम बनाया गया है, जो संसार का काफ़ी बड़े डैमों में उसकी गिनती है वो की जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट माही। यह नदी उदयपुर की जयसमंद झील से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 34,842 किलोमीटर क्षेत्र पर जल अपवहन करती हुई यह नदी खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। नेक्स्ट है साबरमती। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लगभग 371 किलोमीटर बहने के उपरांत यह नदी अरब सागर में मिल जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीपीय पश्चिम तटीय मैदान में छोटी छोटी लगभग 600 नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ छोटी इसलिए हैं क्योंकि इनका उद्गम स्थल जहाँ से ये शुरुआत होती है, जन्म होता है इनका, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल इनके मुहाने के काफ़ी निकट है। इन नदियों के मैदान संकरे यानी पतले व तल सामान्य खड़े ढाल वाले हैं। ये नदियाँ बड़ी मात्रा में तलछट बहाकर लाती हैं। जैसे पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5,243 किलोमीटर है। नेक्स्ट है वैतरणी। यह नदी नासिक जिले में त्रिबंक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में छोटी नदियाँ निकलती हैं, जो अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर बहती हैं। कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं, जैसे स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, पालार, वेगाई। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अंतःस्थलीय अपवाह, इनलैंड ड्रेनेज। अंतःस्थलीय अपवाह उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी सागर में न गिरकर स्थलमंडल पर ही किसी झील में विलीन
हो जाती है। यानी अंतरस्थलीय अपवाह में वे नदियां आती हैं जो किसी सागर तक नहीं पहुंचती, रास्ते में कोई झील आती है वो उसी में गिरकर वहीं खत्म हो जाती हैं अथवा मरुभूमि में ही विलीन हो जाती हैं। आंतरिक अपवाह प्रदेश उत्तरी कश्मीर, दक्षिण पूर्वी असम, पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा तक सीमित है। राजस्थान की लूनी, माही और साबरमती नदियों को छोड़कर अन्य सभी नदियां मरुभूमि में ही विलीन हो जाती हैं अथवा सांबर झील में गिर जाती हैं और अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।